मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह पर घात लगाकर बैठे थे। इन लोगों में से एक सरदार होता है जिसका नाम ताओ होता है। वो लोग सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार करने के लिए आए हुए थे और इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है और ये सब के सब उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा की तरफ भागता है। ताऊ अपने बेटे को रास्ते से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है और वो भागना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि जंगली भैंसा उसे सींग में फंसा लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। ताऊ ये सब कुछ देख रहा होता है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए उस भैंसे के ऊपर एक भाला फेंकता है। वो भाला भैंसे को लग जाता है। तब तक वो कीड़े को खाई से ऊपर उछाल चुका था। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक सीन में, यानी कि एक हफ्ते पहले। यहाँ पर कीड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी रात कीड़ा की माँ कीड़ा के पिता को कहती है कि कीड़ा को अपने साथ ना लेकर जाओ, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। कीड़ा का बाप कहता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, इस मौसम में हर कोई शिकार करने के लिए जाता है। अगर हम शिकार करने के लिए ना गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। ये वक्त है कि कीड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह सब के सब ही शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। बहुत लंबा सफर करने के बाद ये एक पत्थर की इमारत तक पहुंचते हैं जो इनके बुजुर्गों ने बनाई थी। यहाँ पर एक और कबीला भी आता है जो इन्हीं की तरह ही शिकार करने के लिए निकला हुआ था, ताकि ये सब लोग सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सकें। ये सब लोग यहीं पर रात गुजारते हैं। अगले दिन सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ये रास्ता और ये सफर बहुत ही खतरनाक था। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है जिसे ये भाले से जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे से कहता है कि इसे तुम ही मारोगे, लेकिन कीड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता। ताऊ उससे पत्थर का खंजर छीन लेता है और उस जंगली सुअर को मार देता है। ताऊ कीड़ा से कहता है कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, ये जंगल का कानून है। रात के वक्त जब ये अपने शिकार को खा रहे होते हैं तो इसी दौरान वहाँ पर एक शेर आता है और एक लड़के को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह ये सब लोग उस लड़के की याद में एक छोटी सी महारत बनाते हैं। शिकार की तलाश में आगे का सफर करना शुरू कर देते हैं। भयानक जंगलों में से गुजरने के बावजूद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। रात को एक गुफा के अंदर क्याम करते हैं। यहाँ पर ताऊ अपने बेटे के हाथ के ऊपर कुछ तारों के टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखाई देंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। यानी कि ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है। सुबह होते ही ये सब लोग शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी इनको जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर उन जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि जंगली भैंसे ने कीड़ा को हवा में उछाल दिया था। कीड़ा चट्टान से तो नीचे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो एक पत्थर को पकड़कर चट्टान के साथ लटका हुआ था। तभी वहाँ पर कीड़ा का वालिद और बाकी लोग पहुँच जाते हैं और वो कीड़ा से कहते हैं कि हिम्मत मत हारना। तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसके साथ कीड़ा लटका हुआ था। कीड़ा चट्टानों के साथ टकराता हुआ चट्टानों के दरमियान एक छोटे से रास्ते के ऊपर गिर जाता है। कीड़ा का फादर उसे बचाने के लिए जाता है तो कबीले के लोग उसे रोक लेते हैं और वो उसे समझाते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की रक्षा करो और हमें वापस घर ले चलो। ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है। अगली सुबह ताऊ और ताऊ के दोस्त कीड़ा की याद में एक छोटी सी इमारत बनाते हैं। फिर वो अपना किया हुआ शिकार लेकर वापस अपने कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। इनके जाने के बाद एक गिद्ध आकर कीड़ा के ऊपर बैठ जाती है और उससे वो नोचना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वो कीड़ा को खाती, इसी दौरान कीड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो बेहोश हुआ था। इसी दौरान वो गिद्ध को पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। कीड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव बहुत ही जख्मी होता है। वो चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ पाता। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे पानी भर जाता है। कीड़ा का जब हाथ छूटता है तो वो नीचे पानी के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। कीड़ा अपने टूटे हुए पाँव को लकड़ियों के साथ बांधता है और उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके नाम का एक स्मारक है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके कबीले वाले और उसके पिता ने समझा कि वो मर चुका है। इसके बाद कीड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो कुछ भेड़िए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए उस सूखे हुए पेड़ की तरफ भागना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ता, एक भेड़िया उसका पाँव पकड़ लेता है। कीड़ा अपने चाकू से उस भेड़िए को जख्मी कर देता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। रात भर सारे भेड़िए उसका नीचे इंतजार करते हैं। सुबह जब कीड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब भेड़िए जा चुके थे, लेकिन वो भेड़िया अभी तक भी नीचे पड़ा था जिसको इसने अपने चाकू से जख्मी किया था। इसके बाद कीड़ा उस जख्मी भेड़िए को मारने के लिए जाता है। कीड़ा को रहम आ जाता है और वो उस भेड़िए को नहीं मारता। इसके बाद वो भेड़िए को उठाकर वहाँ पर ले आता है जहाँ पर वो एक रात पहले अपने कबीले वालों के साथ रुका था।
इसके बाद वो भेड़िए के जख्म को साफ करता है और उसे ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेने जाता है। कीड़ा जब पानी पीता है तो उसी वक्त भेड़िया भी अपना मुंह खोल लेता है। अब कीड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है। शुरू में तो भेड़िया घुर्राता है और कीड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। भेड़िया वो पानी पी लेता है। कीड़ा जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े वो कुछ भेड़िए को भी देता है। अब धीरे धीरे इन दोनों के दरमियान में एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों ही जख्मी होते हैं। ये कुछ दिनों के लिए उस गुफा में ही रहते हैं। एक रात कीड़ा अपने हाथ के उन टैटूज को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे। इसके बाद वो उन्हीं तारों को आसमान में देखता है। वो कहता है मैंने अपने घर जाना है, मैंने अपने माता पिता को मिलना है। अगली सुबह वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो भेड़िए को कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़ना शुरू हो जाए मुझे भी अपने घर जाना होगा। कीड़ा यहाँ से निकल जाता है और वो देखता है कि भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। कीड़ा कई बार उस भेड़िए को भगाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो देखता है कि वो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। इसके बाद भेड़िया और कीड़ा दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है जिसे ये दोनों मिलकर रात को खाते हैं और ये दोनों रात को एक साथ ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब कीड़ा उठता है तो वो दोनों मिलकर अपने घर को निकल जाते हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और कीड़ा इस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। एक रात ये दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं तो इसी तरह वहाँ पर कुछ और भेड़िए आ जाते हैं। अल्फा उन भेड़ियों के पास चला जाता है तो कीड़ा देखता है कि ये उनका परिवार होता है और कीड़ा अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए और अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। अगली सुबह कीड़ा अपने आगे के सफर को निकलता है। वो लगातार अपना सफर जारी रखते हैं तो ज्यादा ठंड होने की वजह से वो दोनों जख्मी होते हैं और वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। कीड़ा अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और सफर करना शुरू कर देता है। कीड़ा कुछ देर सफर करता है तो उसे अपना कबीला नजर आ जाता है और वो अल्फा को अपनी गोद में लेकर अपने कबीले में पहुंच जाता है। जब लोग अल्फा को उसकी गोद में देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि पहली बार कोई इंसान जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लेकर आया था। कीड़ा का माता पिता जब कीड़ा को देखते हैं तो बहुत ही हैरान होते हैं और खुश भी बहुत होते हैं। कीड़ा अपने माता पिता को कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए बचा लीजिए। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब कीड़ा को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर के अंदर होता है और अल्फा भी उसके पास ही लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है। दरअसल कीड़ा को नहीं पता होता कि अल्फा प्रेग्नेंट है। अल्फा के बच्चे हो जाते हैं और कीड़ा अल्फा के पास जाता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। कुछ दिन बाद जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर अल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ पर इंसानों ने जानवरों के साथ भी दोस्ती करना शुरू कर दी थी। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।